नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। 8 मई यानी कि ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ पूरी दुनिया ਵਿੱਚ मदर दिवस के नाम माँ दिवस के नाम जानिया जाता है ਅਤੇ पूरी दुनिया अपनी माँ ਨੂੰ समर्पित ये दिन करती है। किसी ने सही शहर ने लिखा है भी चिट्टे चोल मशीना दे मंदे हाल यतीमां दे मावां बिना कोई नहीं जानता। जिन्हां दे सिर ते मावां नहीं उन्होंने पुछो भी मावां दा प्यार की हुंदा है। माँ जदों लड़दी भी है या कहती भी है ना मर जाने, तो वह मर जाने विच भी एक आशीर्वाद हुंदा है, एक प्यार हुंदा है। किसी शहर ने यह भी कहा है भी जदों कोई पुत्र या जदों कोई बेटी जदों कोई बच्चा आदि माँ को नहीं बहता तो कहता है मैं बिजी हाँ, मैनू काम ज़्यादा है, तेरे को या तुहाडे कोल बहन दा मैनू समा नहीं है। तो माँ उस बेटे नू कुछ नहीं कहती, माँ उस परमात्मा नू, उस अल्लाह नू, उस रब नू कहती है भी तू मेरे बेटे नू इन्ना बिजी किया होया है भी उसको मेरे लिए टाइम नहीं है, ये भी तेरी गलती है। इत्थे भी माँ का प्यार झलकदा है। असी अज एक फाजिलका दे विच सर्वे किया है, फाजिलका दे कुछ परिवारां नाल गलबात की है, कुछ धीआं नाल गलबात की है। उन्हां दा की कहना है माँ दिवस दे। किसी ने आदि माँ नू रब कहा है, किसी ने रब दा रूप कहा है, किसी ने कहा है भी रब ते माँ खड़ी होए तो पहला माँ क्योंकि जन्म देने वाली भी माँ है। उत्थे PhD चैंबर ऑफ कमर्स के चेयरमैन श्री करण जी गलोत्रा, SDM फाजिलका डॉक्टर निशू डोगरा ने माँ दिवस ते लोगों को शुभकामनावां भी दित्तियां अते अपनी मावां दा सत्कार करन दा आह्वान भी किया। वो सब कुछ तुहाडे सामने ABN के जरिए असी लैके आए हैं तो ये उम्मीद करते हाँ भी तुसी ABN नू पहले की तरह प्यार देंदे रहोगे अते ABN नू अगे तो अगे शेयर करते रहोगे। आओ जानिए की कहना है माँ दिवस ते फाजिलका दियां कुछ मशहूर हस्तियां का। नमस्कार, मैं आपका अपना करण गलोत्रा आज मदर्स डे के दिन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं अपनी सब माताओं से, बहनों से ये दुआएं मांगता हूं कि आप हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, इन बच्चों को आगे और बढ़ने की एक प्रेरणा देते रहिए, हमें सही रास्ता दिखाते रहिए और जहां पर भी हम गलत हों हमें उसको सुधारने का हमें मौका दीजिए। और ऐसे ही अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी आप जैसा बनने के लिए। और अपनी वो कहते ना कि सबसे बड़ी सेवा माँ की सेवा होती है। एक माँ है जिसने हमें जन्म दिया है, एक माएँ हैं जो हमारे साथ हमें हर मौके में, चाहे टीचर के रूप में, चाहे एक मेंटोर के रूप में मिलते रहते हैं। और एक हमारी माँ हमारी अपनी देश भूमि है, हमारा अपना फाजिलका है और मैं उसी की कोशिश में हमेशा उसकी सेवा करने के लिए आप सबसे प्रेरित होता रहता हूं। तो मैं एक बार फिर आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आज के दिन ही नहीं पर पूरा साल हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखिए। और मैं सब बच्चों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का दिन अपने मदर्स के लिए बहुत स्पेशल बनाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीट दीजिए, उनको कहीं बाहर लेके जाइए, उनके साथ आज का डे स्पेंड कीजिए। एक्सप्लेन करना कुछ भी एक वर्ड में माँ को पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक माँ हमेशा हर सुख दुख हर चीज में हमारा साथ देती है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी चल रहा है। और माँ हमें कभी भी चोट लगती है या हमें कोई मुसीबत आती है तो हमारे मन में सबसे पहला शब्द जो आता है वो माँ का आता है। तो आज मेरी सब माँओं के लिए यही ब्लेसिंग्स हैं कि हमारे साथ वो हमेशा हेल्दी और ऐसे ही रहें। और सबके लिए मोरल यही है कि हमें उनकी केयर करनी चाहिए और आज उनके इस स्पेशल डे पर हमें उन्हें पूरा टाइम देना चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, जो हमेशा 24 घंटे कह सकते हो कि अगर वो रात को भी सो रही होती है तो उन्हें सुबह मॉर्निंग के लिए दिमाग में यही चल रहा होता है कि बच्चों के लिए क्या करना है। तो इसीलिए मैं कंसीडर करती हूँ 24 आवर्स। तो आज मुझे लगता है आज का दिन उन्हें अपने तरीके से अपने लिए जीना चाहिए और हमें उनके लिए इस दिन को स्पेशल बनाना चाहिए। और मेरी तरफ से आज मेरी मदर को, मेरे मदर इन लॉ को, मेरे सिस्टर इन लॉज को, जो भी मेरे
एल्डर फीमेल्स है जो मुझे कंसीडर मैं इनको करती हूँ, बीइंग ए मदर, बीइंग एन एल्डर सिस्टर। आज मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। मदर डे वैसे ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਈ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਮਦਰ ਡੇ ਡੇਲੀ ਮਦਰ ਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਦਰ ਡੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਦਰ ਡੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਰਲੀ ਏਜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਦਰ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਦਰ ਡੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਦਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਮਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਦਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਮਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਸੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ दुनिया के काबिल ही नहीं। माँ एक भगवान के रूप में होती है, क्योंकि भगवान कहीं सभी जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। और मेरे लिए तो माँ मेरी पूरी दुनिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इंट्रोवर्ट होने के कारण मेरा इतना फ्रेंड सर्कल नहीं है, सो मेरी मम्मा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड शी इज़ द वन जिसके साथ मैं सभी कुछ शेयर करती हूँ। मेरी लाइफ के बहुत ही प्रोमिनेंट डिसीजंस उन्होंने ही लिए हैं एंड दे हैव बीन फ्रूटफुल। और आगे भी मेरे जितने भी लाइफ के डिसीजंस हैं उनके या ना के बिना मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊँगी। एंड मेरे लिए मम्मा से दुनिया शुरू होती है और उन पे ख़त्म होती है। माँ घर में आपके लिए कैसे कैसे काम करती है और बचपन से लेके अब तक माँ ने आपके लिए क्या किया और आपको क्या लगा भी जो आपको माँ से उम्मीदें थी या माँ से जो इच्छाएं थी वो आपकी अब तक पूरी हुई या उससे ज़्यादा हुई या उससे कम रही? डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही हुई है। हाँ, कई बार ऐसे लाइफ में पॉइंट आए हैं जहाँ पे लगा कि बात मानूं या नहीं, बट एक हुआ कि अगर मम्मा ने डिसीजन लिया तो डेफिनेटली इट विल बी फ्रूटफुल फॉर मी। तो मैंने उन्हीं के कहने पर सब कुछ किया है। जितना भी मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे मेरे को बड़ा लो फील हुआ एंड आई हैव नीड अ सपोर्ट, तो वहाँ पे मम्मा और पापा ने भी पूरा सपोर्ट दिया मेरे को। कभी भी मेरे साथ कोई प्रेशर नहीं आने दिया, हमेशा मुझे लाइटली फील करवाया और मम्मा ने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया। अगर कोई पापा से बात मनवानी है, वैसे तो कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर कोई पापा से बात मनवानी है या फिर बाहर कोई मेरा सपोर्ट करना है या फिर बात मेरी बाहर रखनी है कोई बात, तो शी हैज़ ऑलवेज बीन माय बैक। माँ दिवस साल में एक बार मनाया जाता है जिसे मदर डे कहते हैं, तो माँ का रोल तो जैसे पूरी ज़िंदगी होता है, पूरी लाइफ होता है, पूरा साल होता है, उसको और इस दिवस को आप किस तरह देखते हो? आई थिंक माँ को एक अप्रिसिएशन देने के लिए, मदर को अप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन बनाया गया है, जिन पे हम थ्रू आउट द लाइफ उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी लाइफ में, उसको हम उन्हें थैंक यू कहते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। बट आई थिंक एवरी डे इज़ अ मदर्स डे एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदर्स, वी शुड value them and we should also give them happy moments. We should spend quality time with our mothers. We should not let them feel isolated and just we should celebrate her every day. आप हमारे जरिए समाज को या दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हो मदर दिवस पर? मेरा मैसेज तो सबसे पहले यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी मदर को टाइम दें
ये नहीं कि सिर्फ मदर्स डे वाले दिन आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें, आप बाकी दिन भी अपनी मदर को टाइम दें, रिस्पेक्ट करें, उनकी बात मानें। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो उससे सिर्फ सुने, बट रिएक्ट नहीं करें। और थ्रू आउट योर लाइफ यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर मदर, यू शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स योर मदर फॉर व्हाट शी हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन योर लाइफ, एंड यस, जस्ट रिस्पेक्ट हर, लव हर एज मच एज यू कैन। जैसे अग्रिमा ने बताया कि माँ शब्द, एक माँ शब्द नहीं, और एक मदर डे जो एक दिन मनाया जाता है वो थैंक्स करने के लिए मनाया जाता है। वैसे तो पूरी ज़िंदगी माँ का जो प्रभाव है, माँ से जो प्यार है वो भुलाया नहीं जा सकता, तो ख़त्म नहीं किया जाता। आप किस तरह से देखते हो मदर मैं दिवस? तो ये देखती हूँ भी, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ दा रब दा ना है दूजा। माँ बिना ना कोई चुप करांदा, माँ बिना ना कोई लाड लड़ांदा, माँ है ठंडी शान। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? यही कि अपनी मदर दी पूरी रिस्पेक्ट करो, मदर नाल पूरा प्यार रखो। नमस्ते, माई सेल्फ अनुष्का एंड ये मेरी मम्मा मिसेस कंचन कक्कड़। माँ एक शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है जो बताती है कि असली प्यार क्या होता है, विदाउट एनी कंडीशंस, बिना किसी मतलब कोई भी आपसे वापस में माँ कुछ नहीं चाहती, सिर्फ आपको प्यार देना जानती है और हमसे सिर्फ एक रिस्पेक्ट चाहती है। माँ का जो लाइफ में रोल होता है ना, वो कोई भी और कभी भी नहीं ले सकता। बचपन से लेके बड़े होने तक हर एक सिचुएशन में, हर एक प्रॉब्लम में सबसे पहले माँ का नाम याद आता है। क्यों? क्योंकि मम्मा के पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग अगर माँ है ना तो जिंदगी बहुत सुंदर है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन वर्ड्स कि मैं मम्मा से कितना प्यार करती हूँ, कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी। लड़ती भी बहुत हूँ मैं बट लड़ाई के बाद भी हमेशा ऐसे ही होता है कि यार मम्मा मान जाएं जल्दी बस मेरे लिए माँ बहुत कुछ है। आपने बताया भी मेरे लिए माँ बहुत कुछ है, प्यार भी इनसे है और लड़ाई भी इनसे है। बचपन से लेके अब तक आपकी माँ के साथ बॉन्डिंग या आपका माँ के साथ किस तरह का रिश्ता रहा, उनका आपकी लाइफ पे कैसा असर है, या आप उनकी लाइफ में क्या रोल अदा करते हैं? मम्मा के साथ मेरा रिश्ता हमेशा खट्टा मीठा रहा है कभी कभी तकरार, कभी प्यार, बट कभी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले मम्मा को मेरे बिना का ही पता लग जाता था कि हाँ मैं कुछ सोच रही हूँ या मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मतलब छोटे होते से अब तक लेके मम्मा ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, चाहे जैसे मर्जी दे लेके दें, लेकिन लेके देते हैं। तो जैसे दुनिया में एक मातृ दिवस, मदर डे मनाया जाता है साल में एक दिन, क्या यह सफिशिएंट है या ये क्यों मनाया जाता है? सफिशिएंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मम्मा का हर दिन होता है। हाँ, हम भूल जाते हैं कि मम्मा सारा दिन कितना काम करते हैं, क्या क्या करते हैं हमारे लिए, बट एक दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम उनकी जो उनके लिए हमारा प्यार है उसको सेलिब्रेट कर सके, उनको बता सके कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बट पूरा साल ही मदर्स डे होता है, एक दिन नहीं होता। तो आप हमारे ABN के जरिए लोगों को मदर दिवस पर क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि मम्मा की रिस्पेक्ट करो जितनी हो सके, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको उनके बिना रहना पड़ जाए। कहीं बाहर स्टडी करने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तब जो मम्मा की कमी महसूस होती है ना, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मैं गई हूँ, बाहर रही हूँ मैं, मुझे पता है शुरू में जाके मेरा क्या हाल हुआ था सो जितना हो सके मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करो, मम्मा को आज हक करके बोलो कि मम्मा आई लव यू। लाइफ में माँ का बहुत अहम रोल होता है। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आई एम प्राउड ऑफ कि मेरे दोनों बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, मेरी भी, अपने पापा की। और मतलब इनकी लाइफ में माँ का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि माँ हर जगह पे बच्चे को गलत सही बताती है, क्या गलत है क्या सही है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे अपना लाइफ में सही फैसला ले पाते हैं। और जैसे अनुष्का ने बोला कि माँ का एक दिन नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा साल होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि हर दिन माँ के लिए, हर दिन माँ के लिए होना चाहिए।
माँ का ही है। मेरी माँ थी, वो सारी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। उसके ऊपर उसके ऊपर हम डिपेंड थे। कोई फिक्र नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन अब खुद माँ बने हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत ज़्यादा। ये फर्क है। और अंत में आप हमारे जरिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जी मदर दिवस पे या माँ और बच्चे के रिश्ते पे? माँ और बच्चे के रिश्ते में यही मैसेज देना चाहेंगे कि माँ की, वही अनुष्का वाली बात की, माँ की रिस्पेक्ट करो, जितनी हो सके उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लव यू सो मच। माँ एक भगवान के रूप में इस धरती पे आई है और माँ के बिना जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। जिसकी माँ नहीं होती उसको माँ की बहुत कदर होती है। अभी तो हमें कोई कदर नहीं है, इसलिए हमें अभी कुछ पता नहीं है, पर जिनके पास माँ नहीं होती उनको बहुत पता है। आस्था, जैसे बताया कि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, भगवान के रूप में माँ को देखा जाता है। आपके हिसाब से माँ क्या है आपकी लाइफ में बचपन से अब तक? मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व हमेशा इन्होंने की है। आज मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट जो भी है इनकी बदौलत ही किया है। तो हाँ, एक भगवान का रूप ही मान। किस तरह भगवान मानते हो आप माँ को? किस तरह भी माँ भगवान, एक भगवान को हम सबसे सर्वप्रिय उत्तम मानते हैं, और माँ को क्यों लगता है, अभी आपको क्यों लगता है भी माँ भगवान का रोल अदा कर रही है? क्योंकि हमें जब भी हमें दिक्कत होती है, हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। पर हम बच्चे कहाँ जाते हैं? हम अपनी माँ के पास जाते हैं। तो बचपन से अब तक आपकी माँ का आपकी जिंदगी में कैसा एक्सपीरियंस है? कैसी आपसे उनकी बॉन्डिंग या उनकी आपसे बॉन्डिंग, दोनों के, ग्रीशा और आस्था? दिन में बहुत बार लड़ाई होती है, पर रात को इन्हीं के पास जाना होता है। जी आस्था, आप इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं पर मनाते भी आ रहे हैं, तो उनके बहुत बड़ा रोल है हर चीज में इनका। जैसे पूरी दुनिया में माँ दिवस मनाया जाता है, तो क्या एक दिन सफिशिएंट है माँ के लिए? नहीं, क्यों? पूरे 365 डेज ही मदर डे होना चाहिए। आपके हिसाब से एक दिन तो कहीं सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? एक दिन ये बोलने से कि आप हमारी माँ हो, इससे कुछ भी नहीं होगा। हमें हर दिन पूरे साल में बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बताया भी एक दिन काफ़ी नहीं है, पूरा साल है, ऐसा क्यों है? रिश्ते तो और भी हैं, भाई का रिश्ता है, तुम दोनों बहनों का रिश्ता है, दादा दादी का रिश्ता है, नाना नानी का रिश्ता है, लेकिन माँ से इतनी बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि माँ से ज्यादा हमें कोई समझ नहीं सकता। कि जिंदगी में सबसे वही लेके आए हैं, उन्हें सबसे ज्यादा रिलेशन उनके साथ ही है शुरू से। तो आप हमारे जरिए समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो दोनों बेटे? कि माँ की हमेशा कदर करनी चाहिए, चाहे तुम्हें जितनी भी दिक्कत हो, पर तुम्हें ये देखना चाहिए कि माँ को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, पर फिर भी वो मुस्कुरा के सारी प्रॉब्लम्स साइड पे करती है और तुम्हारे साथ रहती है। जी आस्था, लड़ो भी उनसे पर रहो भी उनके साथ ही, उन्हें छोड़ो मत। जैसे कि दोनों बेटियों ने बताया भी माँ भगवान का दूसरा नाम है, लड़ो भी उनसे और रहो भी उनके साथ, तो आपको क्या लगता है इस हिसाब से? ये तीनों बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनके बिना मैं अपनी जिंदगी सोच नहीं। अगर माँ है तो ये पूरी दुनिया है, अगर माँ नहीं तो कोई रिश्ते भी नहीं। अगर आपको कोई दुनिया पे सबसे सच्चा प्यार करेगा तो वो माँ ही कर सकती है। अगर सबसे बड़ा और सबसे अच्छी जो हमारी दोस्त होती है वो हमारी माँ होती है, और वो सदा हमारी दोस्त रहती है। अगर वो माँ भगवान से ऊपर भी होती है, माँ सबकी जगह ले सकती है, सब रिश्तेदारों की जगह ले सकती है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता इस पूरी दुनिया में। आपको ऐसा क्यों लगता है अभी माँ सबकी जगह ले सकती है? क्योंकि जो माँ की कमी है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। माँ जैसा प्यार करती है, स्कूल जाना होता है तो माँ उठाती है, कुछ खाना होता है तो माँ बना के देती है, अगर कुछ लेना होता है तो माँ लेके देती है, और अगर कुछ
अगर हमें कोई ऐसे छेड़ता है तो मम्मा हमें उससे लड़ना सिखाते हैं। और जैसे पूरे साल में एक दिन माँ दिवस के रूप में मनाया जाता है, मदर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्या ये सफिशिएंट है माँ के थैंक्स के लिए? नहीं, माँ दिवस पूरे साल में बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम एक ही दिन मदर्स डे पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरे कर दें वो सही नहीं होगा, क्योंकि पूरे साल ही माँ दिवस है। पूरे साल मम्मा इतनी मेहनत करती है, इतना सारा कुछ हमारे लिए करती है, तो ये सफिशिएंट नहीं है सिर्फ एक दिन ही मदर्स डे मनाना। जैसे कि बेटे ने बताया, अभी एक दिन मदर दिवस मनाना सफिशिएंट नहीं है, पूरा साल ही माँ के लिए है। भगवान भी माँ है और लड़ना भी माँ से है और प्यार भी माँ से है। आपको क्या लगता है अभी बच्चों की ज़िंदगी में माँ का क्या रोल है और माँ की ज़िंदगी में बच्चों का क्या रोल है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦਰ ਡੇ ਦੀ, ਮਾਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਈ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਪਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਂ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ये तो गल सही है जो बच्चे कह रहे हैं कि रब तो पहले माँ है, क्योंकि माँ सब तो पहले बच्चे नूं पैदा करती है, जन्म दिंदी है, ਉਹਦੇ दुख सुख ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ है, सही गलत भी दसदी है। ਤੇ मैं बस यही कहना चाहांगी कि माँ है चाहे पिता है ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, बशर्ते ये ध्यान रखा जाए कि बच्चा गलत रास्ते न जाए। ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।